अपनी बातों से नहीं। देखो मैंने तुम्हें कहा है कि हर चीज के पीछे कुरान हदीस है, लेकिन एक लॉजिक भी होता है। मैं ये कह ठीक रहा है। हूँ कुरान और और हदीस के खिलाफ आप लॉजिक इस्तेमाल नहीं कर सकती मेरी बहन, नहीं कर सकती, नहीं कर सकती। अगर आप लॉजिक क्यों? इस्तेमाल करेंगे, देखिए सुनिए, अगर आप लॉजिक इस्तेमाल करेंगी ना, तो आई एम सॉरी टू से, आप लड़की है फिर भी मैं बात कर रहा हूँ, आप पीछे से फाट मारते हैं, मुंह धोते हैं, लॉजिक नहीं है बहन। लॉजिक में तो आपको पिछवाड़ा धोना चाहिए, पर आप धोते मुंह हैं, तो लॉजिक नहीं जा सकता कुरान हदीस के खिलाफ। मत समझाओ मुझे लॉजिक। सर इस बात को खोल तो के बता दीजिए, फिर थोड़ा सा पीछे से पार्ट मार के वो वजह दोबारा करनी है। अरे यार तुम चुप रहो यार, समिति मेंबर खोल के बता दो, लड़कियां बैठी हैं, हद होती है भाई, कुछ थोड़ा ही समझती है वो सब। ये ये तरफ इनका अच्छा है जो इस तरीके की बातें कर रहा है, ठीक है। वो ओ वाह हमारे वाह वाह, मतलब अगर मैं कोई बातें दबा करके छुपा करके बताऊं आपके मजहब की, तो मैं बुरा हो गया, लेकिन आपका मजहब खुलेआम उसको करने की इजाजत देता, तो वो अच्छा है। वाह रे वाह बहन, तेरा लॉजिक। को वाह इजाजत मेरी देता बहन। है। क्या? क्यों? क्या कुछ तुम्हारा कुरान क्या कहता है कि अगर तुमने पीछे से भी खारिज करी, तो तुमको तुम्हारा वजू टूट जाएगा, तुमको वजू बनानी पड़ेगी। वजू में क्या धोगे तुम? हाथ, मुंह, सर का मसा और पांव तशरीफ धोते देखा है कभी किसी को वजू में? नहीं। क्या ये क्या लॉजिक है? नहीं नहीं, ये लॉजिक है। री का खारिज कहां से करी है? तशरीफ से, मुंह की धोरे। ये वही बात है कि धुआं निकल रहा है, खिड़की से पानी मार रहे हो बोनट पे, और बात करते हो लॉजिक की। की तो हर चीज में बिना लॉजिक के, तो फिर आप ये कहते हो कि लॉजिक नहीं है इसके अंदर। हुजूर पाक ने छोटी लड़की से शादी कर ली, क्या लॉजिक है? एक बात ठरकी, माजल्ला ठरकी है। एक बात ये बताओ, जो अच्छा, इंसान जो इंसान ठरकी छोटी होता, लड़की से शादी करना अच्छी बात है, 6 साल की से, वो भी जब 53 के हो तुम। चलो ठीक है वो ठरकी है, और नहीं मैं तो माजल्ला नहीं कह आप रहा, ये तो तुम कह रही हो। मैं तो रसूलुल्लाह को ठरकी कहा ही नहीं। मैंने तो ये कहा कि छोटी बच्ची से शादी करना लॉजिकल बात है, जबकि आप 53 के हो, जबकि वो 6 साल की है, अच्छी बात है। भाई एक बात ये बताओ, छोटी लड़की से शादी इसलिए करी थी, एक तो उस टाइम पे हर इंसान चाहता था हुजूर पाक से 2 या 3 ट्रिपल रिश्ता उनसे कायम हो, ठीक है। अरे भाई और मैं ये पूछ रहा हूँ, ट्रिपल रिश्ता कायम करने के लिए उसको गोद ले लेते, हो जाता ट्रिपल रिश्ता कायम। वो मुंह बोला हो जाता ना ट्रिपल रिश्ता। अरे भाई मुंह मैं तो, हाँ तो मुंह बोले में क्या प्रॉब्लम थी? मुंह बोला रिश्ता क्यों खत्म किया अल्लाह ने मुंह कुरान में? जरा बताओगी? हमारे में कहीं नहीं बोला कि मुंह बोले रिश्ते। भाई हम दुनिया में मैं यही तो कह रहा हूँ, कुरान की सूरह अल अहज़ाब की आयत नंबर 4 में आपका अल्लाह कहता है कि मुंह बोले रिश्ते कुछ नहीं होते, वो तुम्हारे मुंह की बातें हैं। ये मुंह एब्रोगेशन क्यों आई थी? मुंह ये बोले रिश्ते। एब्रोगेशन, वेरी मेरी बहन, मैं ये पूछ रहा हूँ, ये जो एब्रोगेशन आई थी मुंह बोले रिश्ते की, कि अल्लाह ने मुंह बोले रिश्ते खत्म कर दिए थे, ये क्यों आई थी बहन? कब आई थी? मैं ये पूछ रहा हूँ आपसे, बताओगी आप कब आई थी? मुंह बोले रिश्ते हमारे में सिर्फ दूध बहन जो होती है, दूध भाई हो गया, और देखो जरा, सगी। तुम्हें बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा कि ये बहन जो है ना, उसी बात को एक्सप्लेन करने में लगी जिसको मैं मान रहा हूँ, लेकिन वो जवाब नहीं दे रही जो मैं पूछ रहा हूँ कि क्यों आई थी। क्योंकि उनकी शादी होनी थी उनके मुंह बोले बेटे से, इसलिए आई थी। और एक बताओ। मिनट, मुंह बोले बेटे से किसकी थैंक यू। शादी होनी थी? एक मिनट समीर, तो उनके मुंह बोले बेटे बेटे से किसकी शादी होनी थी? से नहीं, बेटे की बहू से, इसलिए तो कह रही कॉमन सेंस लगाओ थोड़ा। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। तो जिस इंसान तो को मतलब अपने मुंह बोले बेटे की बीवी से शादी करनी थी, इसके लिए उसने मुंह बोला रिश्ता ही खत्म कर दिया, ऐसे शख्स को तुम अच्छा इंसान मानती हो जो अपनी बहू से शादी कर ले? तो क्या हो गया? एक मिनट, क्या हो मतलब गया? आप मुझे क्या चीजें आप बताएंगे? ओके सगा शबा, एक मिनट रुक जाओ, अब जरा, अब 1 मिनट रुक जाओ। तुमने तो कह दिया तो क्या हो गया? तो तुम्हारी तो साथ डिबेट खत्म हो गई, कुछ नहीं हुआ। ज़ारा पूछ रही, मैं बता देता हूँ। ज़ारा, मैं आपको कुरान की एक आयत दिखा रहा हूँ, उसमें बताता हूँ क्या हुआ। सूरह अल अहज़ाब 35 नंबर की सूरह है, आयत नंबर है 37। मोहम्मद रसूलुल्लाह साहब का एक बेटा था, मुंह बोला, उसका नाम था जैद, ठीक है, जिसको उन्होंने गोद लिया था। ये यहूदी लड़का था, गुलाम था। इसको मोहम्मद रसूलुल्लाह ने पहले आज़ाद किया। आज़ाद करने के, उसका नाम था जैद बिन हारिस। उसके बाद आज़ाद करने के बाद मक्का के सामने खड़े होकर के ये कहा कि ये आज से मेरा बेटा है, मेरा मुंह बोला बेटा है, और इसको जैद बिन मोहम्मद के नाम से जाना जाएगा। जब वो जैद बड़ा हो गया, तो मोहम्मद साहब ने उसकी शादी एक लड़की जैनब के साथ करवाई। और जब जैनब के साथ शादी हो गई, उसके कुछ दिन बाद जब जैद से मिलने के लिए मोहम्मद साहब जैद के घर गए, अपने बेटे के घर, मुंह बोले बेटे के घर, तो उन्होंने उनकी बीवी को देखा, जो कि उस वक्त नहा रही थी, या कुछ घर का काम कर रही थी, आधे कपड़ों में थी, पूरे कपड़ों में नहीं थी। और मोहम्मद साहब के मुंह से ये निकला, सुबहान अल्लाह या मुकल्लिबुल कुलूब, ए अल्लाह तमाम तारीफ तेरे लिए है जो दिलों के हाल बदल देता है। यानी कि मोहम्मद साहब का दिल अपनी बहू पर आ गया। जब मोहम्मद साहब का दिल अपने बहू पर आ गया, अल्लाह ने कुरान में आयत नाजिल फरमा दी कि जो तुम्हारा मुंह बोला बेटा है वो तुम्हारा सगा बेटा नहीं है, लिहाजा वो तुम उससे कहो वो अपनी बीवी को तलाक दे दे, फिर तुम उससे शादी कर लो। और उसके बाद उसने अपनी बीवी को तलाक दे दी, और इस आयत के अंदर 33 की 37 में अल्लाह ने उसका निकाह करवा दिया। कैसे? और जब तुम इस शख्स से, जो खुदा, जिस पर खुदा ने एहसान किया और तुमने भी एहसान किया, ये कहते थे कि अपनी बीवी को अपने पास रहने दो,
और खुदा से डरो, और तुम अपने दिल में छुपाए हुए थे वो बात जिसे अल्लाह जाहिर करने वाला था, कौन सी, कि जायद अगर तलाक देते तो मैं शादी कर लूं, और तुम लोगों से डर रहे थे, हालांकि खुदा ही इसका ज्यादा मुस्तहिक यानी हकदार है कि तुम उससे डरते। फिर जब जैद ने इससे कोई हाजत यानी कि ताल्लुक ना रखा, यानी इसको तलाक दे दी, तो हमने इससे आपका निकाह कर दिया ताकि मोमिनों के लिए उनके मुंह बोले बेटे की बीवियों में कोई तंगी ना रहे जब वो उससे अपनी हाजत यानी के मुतालिक ना रखें, यानी तलाक दे दें। आपके प्यारे रसूल अल्लाह सुभान ने अल्लाह। मुंह बोले बेटे जैद की बीवी से निकाह कर लिया अपनी बहू से। ये उसके बारे में कह रही है जोया खान, सॉरी जोया कुरैशी, तारा कुरैशी जी, ये उसके बारे में कह रही है सब। मतलब जो हजरत ज़ैनब थी, जो वो जी उनकी बहू थी। जी, वो उनकी बहू थी, उनके बेटे की बीवी थी, मुंह बोले बेटे की, और उससे तलाक दिलवा करके मोहम्मद से निकाह करवा दिया अल्लाह ने। इसीलिए उसके बाद जो है मुंह बोला गोद लेना इस्लाम में हराम कर दिया गया। अब कोई किसी को इस्लाम में गोद नहीं, अडॉप्शन तो, हाँ अडॉप्शन तो मना है, मुझे पता है तो ये वो बात। इसीलिए मना है बहन, क्योंकि अल्लाह को जैनब के साथ निकाह करवाना था जो मोहम्मद साहब की बहू थी। हाँ, तो आपको वही एक बात कहना चाहूंगी, फूफी साहब बहन भी तो थी, अरे तो भाई बहू भी तो थी, तो क्या हो गया? मोदी साहब तो ने क्या हो गया, तो क्या हो गया, अरे तो आप क्या हो गया। बाजी, आप मोदी साहब को मोहम्मद से क्यों कंपेयर कर रहे हो? अल्लाह की मर्जी है, मोदी जी ने नोट बंद करा दिए। अबे तो क्या अरे तुम्हारे बाजी, आप ये तुम्हारे एग्जांपल रसूलुल्लाह सेट के मत बराबर है क्या करिए। मोदी जी? मोदी जी तुम्हारे रसूलुल्लाह के बराबर है क्या? खैर, ज़ारा कुरैशी जो क्या भी कहोगे बात हो, इस पे आप? मोदी मैं भी ये कहना चाहूंगी कि जो भी बात हो, पर अडॉप्शन एक, मेरी नजर में, मुझे जब ये पता चला कि इस्लाम में मतलब नहीं है, मतलब उसको अपना नाम नहीं दे सकते बच्चे को, तो वैसे ही गलत हो गई ये चीज, क्योंकि ये नेक काम कह सकते हैं इसको। अडॉप्शन एक बहुत नेक काम हो सकता है क्या है, लेकिन इस बट नेक काम को ये ही अल्लाह मना ने कर दिया है। इसलिए मना फरमा दिया क्योंकि उनके रसूल का दिल जो है अपनी बहू पर आ गया था। ओके, देखिए मैं बताती हूँ, मुझे जो रीजन पता था वो ये था कि क्योंकि वो अपनी खून नहीं होते, है ना, मतलब कि हमारे बच्चे नहीं है, वो किसी और के हैं, तो हम उनका हक नहीं मार सकते, उसका नाम हम मिटा नहीं सकते, उसके असल माँ बाप की जो है। नहीं, ये नहीं है रीजन, ये है आपकी स्क्रीन पर। अच्छा देखो, ये सबा वारिश बहुत दोगलेपन की बातें करती है ना, अभी इसका दोगलापन निकालता हूँ। देखो सबा वारिश, एक बात बता, ऐसे मान लो मत बोलिए। सच्ची साइड, नहीं रुके ना भाई, आप नहीं जानती बहन इनको ये किस तरह की सोच की है। सुनो सबा, एक काम करते हैं, ईमान छोड़कर आए। अरे मेरी बहन छोड़ दें सब बात को, मेरी बात सुनो, बहुत अच्छा तरीका बता रहा हूँ। चले, आपको इसमें कोई गलती लग रहा ना, अभी आपका एक टेस्ट ले लेता हूँ मैं। एक बात बताइए, आप शादीशुदा हैं बहन की अनमैरिड है? यार मेरे पे ये एग्जाम्पल करके मैं जब आपसे एग्जाम्पल यार करके आप ही के ऊपर एग्जांपल दूंगा तभी तो समझ में आएगी आपको। ठीक है, पहले मेरा ये एग्जाम्पल लो शादीशुदा आप। जी। मैं आपका एग्जांपल दूंगा, पहले एक मिनट पहले मेरे को एक बात मेरे रखनी है, तो उसका जवाब भाई बहन मेरी, पहले एक मैं आपको सिचुएशन दे रहा हूँ, उसका मुझे जवाब दे देना। अगर तुमने जवाब नहीं दिया ना, मैं समझ जाऊंगा कि तुम यहाँ डबल स्टैंडर्ड फॉलो कर रही हो, दोगलापंथी कर रही हो। ठीक है बहन, अब अपना म्यूट करके मेरी बात सुन। अरे मेरी बहन सुन तो ले मेरी बात, मैं आप इतने प्यार से प्लीज ऐसे वर्ड्स मत बाजी, यूज मैं करिए। तुम्हारे हाथ, अच्छा ठीक है बाजी, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ रहा हूँ मेरी प्यारी बहन सबा वारिश, मेरी बड़ी बाजी, मेरी आपी, एक मिनट रुक जाओ। सुनो, सपोज करो कि आपका हस्बैंड जो है, आपकी शादी हो गई, आपका खाविंद है, वो घर से बाहर निकला, और घर से बाहर जब वो निकला और रास्ते पर चला, तो उसने देखा कि रास्ते के किनारे में एक बच्ची जो है वो रो रही है, बिलख रही है, और उसकी उम्र जो है 4 से 5 साल है, और वो बिलख रही है, तड़प रही है, क्योंकि उसके माँ बाप शायद उससे बिछड़ गए हैं, और आपके हस्बैंड को पता नहीं कि वो किसकी बच्ची है। पर उसकी तड़फ, उसकी भूख, उसका रोना देख करके आपके शोहर को उस पर तरस आ गया। आपका शोहर उसको लेकर के अपने घर में आया, और आकर के कहा कि देखो ये बच्ची मुझे सड़क के किनारे मिली है, बेसहारा है, बड़ी रो रही है, बड़ी प्यारी बच्ची है, इसको हम दोनों पाल लेते हैं। ठीक है, आपने उसको दिल से कबूल कर लिया, आपका शोहर उसको स्कूल लेके जाता, घर लेके आता, अपने हाथ से खिलाता पिलाता, अपने साथ आप दोनों उसको सुलाते। अब वो लड़की बड़ी हो गई और उसकी उम्र हो गई 14-15 साल समथिंग। एक दिन आप घर में नहीं थी, कहीं बाहर थी, आपका शोहर घर पे आया, उस लड़की को देखा, जवान हो चुकी थी, उस लड़की के ऊपर आपका शोहर का दिल आ गया, क्योंकि वो जानता है कि वो, नहीं सुनिए एक मिनट सिस्टर, क्योंकि वो जानता है कि वो लड़की जो है उसका अपना खून नहीं है, आपके पेट से पैदा नहीं हुई, उसके नुत्फे से पैदा नहीं हुई, तो गलत है। लिहाजा नहीं नहीं अरे गलत से भी साबित हो जाए, रुक जाए, सुन लेना मेरी बात, फिर जवाब दीजिएगा, आपको मौका दूंगा जवाब देने का। ओके, मैं आपको बैक स्टेज करके बात कंप्लीट करता हूँ, नहीं तो सुनेंगे नहीं। अब उसका शोहर का ये दिल आ गया उसके ऊपर कि यार ये मुझे बड़ी अच्छी लग रही है, मैं इससे शादी कर लूं। आप अपने शोहर को उस लड़की के साथ शादी करना अलाउ करेंगी सबा वारिश? अब मैं आपको बताती हूँ, अगर मैंने कोई लड़का गोद लिया होता, सुनते रहना,
मैंने और उसकी बेटे की बहू होती और उनका तलाक हो गया होता, ठीक है, तो अगर वो और वो मेरे हस्बैंड की कजन सिस्टर भी होती तो बेशक वो कर सकते थे। ओके, मैं आपको इसी के साथ ये बता दूं कि जब एडॉप्शन का कल्चर बंद हुआ है ना, तो वो सिर्फ लड़के के लिए नहीं हुआ, लड़की के लिए भी बंद हुआ है। और ये मैं नहीं कह रहा, आपके कुरान, आपकी तफासिर, हाँ, आपकी पता है, शादी पता है, अगर आप किसी पता है, यतीम सुन लेना एक पता मिनट, अगर पता है, एक मिनट सुन लेना, अगर पता है तो इसको जानबूझ करके लड़की से लड़के पे क्यों घुमा रही हो? तो तुम मुझसे ये बात क्यों कह रहे हो? अभी हम यहाँ हुजूर पाक की बात कह रहा हूं क्योंकि तुमने ये कहा है, तो इसमें क्या गलत है? अब मैं पूछ रहा हूं, अपने शोहर को अलाउ करोगी अपनी उस पाली हुई बच्ची के साथ निकाह करने को? अगर मेरे शौहर ने उस बच्ची का किसी और के साथ शादी हुई और तलाक हो गया, अरे तलाक हो जरूरी गया, नहीं है शादी और तलाक होना भाई। हेलो, कहां से ला रही हो ये आप? ये कहां से ला रही हो? जरूरी नहीं है। क्यों अरे क्यों भाई उनका जरूरी तलाक? नहीं है। मैं ये कह रहा हूं, चलो मुझे वो शरा की किताब खोल के दिखाओ जहां पे लिखा हुआ है कि अडॉप्ट के ऐसे बच्चे को जो है ना, अगर वो शादी करके तलाक करे तभी शादी करे। चलो वहां लिखा है, दिखाओ। ये एक कह रहे हो ना, एक मिनट हुजूर पाक ने तलाकशुदा से की ना, तलाकशुदा अरे से की ना। बाजी आप किससे भी की है, वो एडॉप्शन का कल्चर ही खत्म हो गया ना। उन्होंने ये बोला। तो वो तो मैं खुद ही कह रही हूँ, मुंह बोले अरे रिश्ते हो गए, कजन सिस्टर्स हो गए, बात सुनो, हमारे सब हलाल है। बाजी सुनो ना, सबा सुनो, सबा सुनो, मैं बता रहा हूं आपको। जिस वक्त रसूल अल्लाह के ऊपर एडॉप्शन का कल्चर खत्म हुआ, उस वक्त तक ऑलरेडी ज़ैनब की शादी हो चुकी थी। उसके बाद एडॉप्शन का कल्चर खत्म हुआ है। अगर पहले खत्म होता तो फिर जरूरत ही नहीं थी उसकी। अब उसके बाद जब हो गया, अब उसके बाद कोई भी मुसलमान, क्योंकि ये सिर्फ रसूल अल्लाह के लिए नहीं है, कोई भी मुसलमान नहीं, ये इसके बाद कोई भी मुसलमान जो है वो किसी से भी ऐसे से शादी कर सकता है जो ना तो उसकी माँ के पेट से पैदा हुआ हो, ना उसके बाप के नुतफे से पैदा हुआ हो, या उसकी बीवी के पेट से पैदा हो, या उसके नुतफे से पैदा हो। यानी कि ना तो जो है दूध का रजाई भाई बहन हो, ना खून का भाई बहन हो। तो इन दोनों में से अलग अगर कोई है तो किसी के साथ ना निकाह ही जायज़ है इसलाम में। ना ही सौतेला भाई बहन हो, सौतेला इन द सेंस अगर माँ दूसरी है और उसके पहले से बच्चे हैं, या भाई दूसरा उसके पहले से बच्चे हैं। बाप का नुस्खा होगा ना भाई, उसमें बाप का नुस्खा होगा। नहीं कहते रहो नहीं बाप, हाँ बिल्कुल कहते रहो माँ उन्होंने का खून बोला तो बाप का नुस्खा होगा तो नहीं होगी शादी, मान रहा हूँ। नहीं लेकिन जो नहीं, बच्ची सड़क के किनारे से उठा के लाया है आपका शोहर, आप तुमने उसके साथ अपने शोहर का निकाह अलाउ करो। इस्लाम अलाउ करता है, मैं कहता हूँ इस्लाम अलाउ करता है कि आपका शोहर से शादी कर सकता है। आप अलाउ करोगी? अगर इस्लाम चलो, अलाउ करता है तो हमारे में तो ये है ही नहीं ना, मुंह बोले रिश्ते माने ही नहीं जाते हैं। मैं कह रहा हूँ इस्लाम अलाउ करता है। अलाउ हाँ, करोगी अपने शोहर को शादी करने को उससे? अलाउ करता है तो अगर इस्लाम ये अलाउ करता है कि किसी को किसी से सूद नहीं लेना और किसी नामहरम के साथ जाना आप वो छोड़िए। सूद की बात नहीं कर रहा तो हूं। एक मिनट वेट, मैंने कहा था ना बहन, तुम आपको बुरा लगा था ना ज़ारा के ऐसा क्यों बोल रहे हो? यही है दोगलापन। देखो उतार दिया ना 2 मिनट में, उतार दिया ना। इसी को दोगलापन कहता हूं मैं। बहन सूद का मैं पूछ ही नहीं रहा सबा, मैं पूछ रहा हूं इस्लाम अलाउ करता है कि तुम्हारा शोहर उस लड़की से शादी कर ले। अलाउ करोगी हाँ, शादी करने को अपने शोहर को? बिल्कुल करूंगी, इसमें दोगलापन सुभान क्या है? अल्लाह, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह, जबरदस्त। माशा हो, आप ये गजब हो कैसे गया। कर सकती है जब वो आपकी वो आप लोगों ने उसको अपने बच्चे जैसा पाला, अपनी बेटी। नीयत हमारी बेटी की है। अरे भाई, अगर उसमें कुरान क्योंकि इस्लाम में इंसानियत नहीं है, नहीं है। नहीं सर, इनसे ये पूछो कि कुरान, सर इनसे ये पूछो कि अगर कुरान आपके बच्चों के कत्ल की इजाजत देता है तो अपने बच्चों को कत्ल करोगी कि नहीं? या हाँ बोलेगी, गारंटी है, यकीन होता तो पूछ लो। देख रहे हो दोस्तों, एक बीवी जो है अपने शोहर की शादी उससे कराने को तैयार है जिसको उन दोनों ने अपनी बेटी बना करके पाला, लेकिन इस्लाम की इस तालीम को गलत कहने को तैयार नहीं है। यही है मजहब इस्लाम जो इंसान को दिमागी तौर पर बीमार और अपंग बना देता है। कह दो सुभान अल्लाह। सुभान किल्ला जी, सुभान किल्ला। तो ज़ारा कुरैशी बहन, अगर आपको ऐसे मजहब में रहना है तो योर विश। मैं तो नहीं रह सकता था ऐसे मजहब में, इसलिए मैंने उसे अपनी जिंदगी से लात मार के निकाल दिया। मैं देखिए इस्लाम को तो फॉलो करती हूँ, मतलब जो भी है, बट ये अडॉप्शन वाली बात है, ये मुझे कुछ और पता था। तो मेरी नज़र में ये एक बहुत अच्छा काम है, पर ये जो भी आपने बताया एग्जाम्पल कि उस बच्चे से फिर बाद में उसके शौहर का दिल आ गया, मतलब उसके अब्बू का अपनी बेटी पे दिल आ गया, तो वो शादी कर सकते हैं। ये बहुत गलत हाँ, चीज़ है। क्योंकि वो इस्लाम के मुताबिक उसका अब्बू नहीं है, उनकी खाली वो उनका बेगुमान। खून नहीं है, बट हमारी एग्जैक्टली। नीयत क्या है कि हमने उसे अपने बच्चे, मतलब जिसको बचपन से छोटे बच्चे के साथ हम मतलब उनको नहलाना सब कुछ करना है ना, ये सारी चीजें करना, फिर उससे निकाह कर लेना बेहद
दीदी गलत आप ये नहीं सोच रहे कि काबा के पास खड़े होके कसम खाई है कि ये मेरा बेटा है, यानी कि वो ऑथेंटिक बेटे से भी ऑथेंटिक हो गया अगर काबा के पास खड़े होके कसम खाई है तो। यार उसको आप जिंदगी के इस चीज 16 पे गौर साल ना करो ना। सारे काबे वाले पता क्या करते हैं, जैद बिन मोहम्मद, जैद मोहम्मद का बेटा, उसका नाम यही था। लेकिन वो जब ये अगर एब्रोगेशन हो गई ना, सुनिए, जब एब्रोगेशन हो गई ना अडॉप्शन की, तो फिर उसको वापस जैद बिन हारिस कहा जाने लगा। और ये शादी जब हुई ना जैनब के साथ मोहम्मद साहब की, उसके बाद मोहम्मद साहब ने जानबूझ करके उसे ऐसे गजवे पर भेजा अपने से 300 किलोमीटर दूर, जहां से वो वापस आ ही नहीं सकता था। और उसी लड़ाई को लड़ते हुए वो जैद वो उसी मारा जंग गया। में वही मारा गया, वापस आया ही नहीं। If you haven't already, make sure to hit that subscribe button and turn on the notification bell so you never miss